मैं डॉक्टर बेला माथुर आज आपको बीए पार्ट 1 ड्राइंग एंड पेंटिंग के प्रश्न पत्रों के बारे में बताऊंगी। इसमें हमारे 2 प्रश्न पत्र होते हैं, एक तो होता है सैद्धांतिक, एक होता है प्रायोगिक। प्रायोगिक में हमारे 2 प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल 1 और प्रैक्टिकल 2। अब आप देखिए, प्रैक्टिकल 1 के लिए हम जो शीट काम में लेते हैं, ड्राइंग शीट, वो होती है कार्ट्रेज शीट। वाटर कलर वाली शीट होती है, कार्ट्रेज शीट होती है, जो कि दिखने में से हल्की सी येलोइश होती है, हल्की सी पीलापन लिए हुए होती है। बिल्कुल व्हाइट कलर की शीट हमें नहीं लेनी है, क्योंकि जो व्हाइट चिकनी शीट होती है दिखने में आपको बहुत सुंदर लगती है, लेकिन वो कलर उसके ऊपर चढ़ नहीं पाता है और कलर फैल के निकल जाता है। इसके साथ ही हम जो इसमें कलर यूज करते हैं, 2 प्रायोगिक होते हैं। प्रैक्टिकल 1 होता है वस्तु चित्रण। वस्तु चित्रण को स्टिल लाइफ बोलते हैं। इसमें हम लोग जो नॉन लिविंग थिंग होता है, जो वस्तुएं सांस नहीं लेती हैं, ऐसी कुछ वस्तुएं सामने रख देते हैं जो स्थिर रहती हैं, वो आपको बनाना होता है। और कम से कम 3 वस्तुएं, अधिक से अधिक हम लोग 5 वस्तुएं प्रायोगिक परीक्षा के लिए आपको बनाने के लिए देते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि इसमें कार्ट्रेज शीट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो हम इसमें कलर प्रयोग करते हैं स्टिल लाइफ में, यानी वस्तु चित्रण में, वो होते हैं हमारे वाटर कलर। मैं जो यूज करती हूँ वो आर्टिस्ट वाटर कलर है, कैमलिन के वाटर कलर होते हैं। इन वाटर कलर की ये खासियत होती है, जैसे आप देखिए ये वाटर कलर है, ये कलर ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे मानिए एप्पल रखा है, एप्पल के आगे ग्लास रखा है, ग्लास में पानी है, पानी के पीछे से जो सेब की या एप्पल की जो परछाई दिख रही है, वो हम इस कलर से आराम से बना सकते हैं। इसमें अगर हम पानी बनाएंगे तो पीछे परछाई, अगर हम पहले इसमें एप्पल का कलर लगाएंगे, उसके ऊपर पानी का कलर लगाएंगे, तो इसमें जो सेब का कलर है, एप्पल का कलर है, वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो दिखेगा। तो इसलिए ये जो वाटर कलर होते हैं, ये केक में भी आते हैं, और यही वाटर कलर हमको ट्यूब में भी उपलब्ध हो जाते हैं। अगर आप ट्यूब कलर लाना चाहें, ट्यूब कलर ला सकते हैं, केक कलर लाना चाहें, केक कलर ला सकते हैं। फिर हम लोग अपना ड्राइंग बनाने स्टार्ट करेंगे। दूसरा जो प्रायोगिक है वो होता है हमारा रेंडरिंग। रेंडरिंग यानी जो भी हम स्टिल लाइफ बनाते हैं उसको मॉडिफाई करना, उसको संयोजन के रूप में बनाना। उसमें हम जो कलर्स यूज करते हैं वो होते हैं पोस्टर कलर, यानी ये जो शीशी वाले कलर्स होते हैं, बॉटल वाले कलर्स होते हैं, ये पोस्टर कलर कहलाते हैं। ये 6 और 12 कलर के डिब्बियों में उपलब्ध होते हैं। तो आपको जो लाने हैं प्रैक्टिकल 2 रेंडरिंग के लिए, संयोजन बनाने के लिए, वो आपको पोस्टर कलर्स लाने होंगे। इसी के साथ ही, क्योंकि बीए पार्ट प्रथम में आपका जो कार्य है वो सिर्फ वाटर कलर का ही है, सिर्फ जो वाटर कलर पानी से कलर होते हैं, इसीलिए उन्हीं का ही कार्य है। इसके लिए हम गोल्ड ब्रशेज यूज करते हैं। ये गोल्ड ब्रशेज होते हैं सॉफ्ट बाल वाले, और ये आपको 0, 1, 2, 3, 5, 7, 10 और 12 नंबर, यही आपको ब्रशेज काम में आ जाएंगे। इससे आपके सब तरह के काम बन सकते हैं। क्योंकि छोटे 2-3 पतले ब्रश चाहिए, बाकी मोटे ब्रश चाहिए, तो आप लोग 1-1 नंबर छोड़कर भी ले सकते हैं, चाहें तो आप पूरे ब्रशेज की सीरीज भी ले सकते हैं। पर लेकिन आपको चपटे ब्रश यूज नहीं करने हैं, क्योंकि चपटे ब्रश ऑयल कलर्स में यूज होते हैं, क्योंकि वो कड़क बाल वाले होते हैं। क्योंकि ये जो आपकी शीट है, इसमें आप सिर्फ वाटर कलर करेंगे, पानी से कार्य करेंगे, इसीलिए आपको ये वाले ब्रश चाहिए, जो कि गोल्ड ब्रश होते हैं तथा सॉफ्ट बाल वाले ब्रशेस होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि प्रायोगिक 1, प्रैक्टिकल 1 में हम लोग आपको स्टिल लाइफ यानी वस्तु चित्रण बनवाएंगे। जैसे आपके लिए कोई कप रख दिया जाएगा, ग्लास रख दिया जाएगा, जग रख दिया जाएगा, इसको आपको कलर में बनाना है। साथ ही एक कोई चौकोर डिब्बा, वो भी हमारे कोर्स में रखना आवश्यक है कि हम आपके लिए कोई भी किताब या कोई चौकोर डिब्बा अवश्य रखेंगे। क्योंकि अभी आप लोग कॉलेज में नहीं आ रहे, इसलिए मैं आपको प्रारंभिक तौर पर पूरी जानकारी दूंगी कि कोई भी किसी तरह का भी चौकोर डिब्बा
जो आपसे आराम से बन जाएगा। इस तरह की आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। प्रायोगिक सेकंड में, प्रैक्टिकल सेकंड में हम जो भी चीज आपको बनवाएंगे वो प्रायोगिक जो फर्स्ट बनवाते हैं, जैसे एप्पल बनवाया, केला बनवाया, या किसी भी तरह का कोई फ्रूट बनवा सकते हैं, कप, ग्लास, प्लेट, किसी भी तरह का आइटम बनवा सकते हैं। तो इसकी आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपको प्रायोगिक कार्य भी करके बताऊंगी। अगले मेरे आप वीडियोस लगातार देखते रहिए। ये प्रथम वीडियो है, इसलिए मैं आपको प्रारंभिक तौर पर जानकारी दे रही हूँ। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जब भी हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, ये शीट जो है कार्ट्रेज शीट, ये बड़े साइज में आती है। तो आप इसको लंबाई में जब डबल करेंगे तो इस तरह से ये दो टुकड़े हो जाएंगे। लंबाई में डबल करके इसको 2 टुकड़े कर लीजिएगा। हम हाफ इम्पीरियल शीट में कार्य करेंगे। बीए पार्ट प्रथम में हम हाफ इम्पीरियल शीट में कार्य करेंगे। इससे पहले जब आपने स्कूल में जब भी कार्य किया होगा 1/4 शीट पे किया होगा। अपना ये जो कार्य है वो हाफ इम्पीरियल शीट पर है और इसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल 2 साइड होती हैं। एक जो ये लंबाई वाला साइड है, एक चौड़ाई वाला साइड है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल साइड। इसके लिए आप ये देखिएगा कि जो आपका आर्टिकल कैसा है। अगर हम किसी लंबे जग या ग्लास को बनाते हैं, कोई जग लंबा है या कोई थर्मस लंबा है, तब तो हम लंबाई में शीट यूज करेंगे, लंबाई में। लेकिन इसी तरह से हम अगर केटली, कप या कोई ग्लास बनाएंगे जिसकी की लंबाई कम है, चौड़ाई ज्यादा है, तब हम इसको आड़ा, शीट को आड़ा यूज करेंगे। तब हम इसको लंबाई में यूज नहीं करेंगे। इस शीट में आप देखिएगा जो हमारा आई लेवल होता है, जो हमारा आई लेवल, हमारा जो देखने का दृष्टिकोण होता है वो सेंटर से थोड़ा ऊपर होता है। जैसे ये जो शीट है इसका सेंटर से थोड़ा ऊपर, यहाँ तक हमारा आई लेवल। अगर हम कोई कार्य करना स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ से करेंगे, सेंटर से थोड़ा ऊपर से, और नीचे भी हम उसमें स्पेस छोड़ेंगे और बीच में हम जो भी हमारा आर्टिकल है वो बनाते हैं। इसी तरह से हम जब कंपोजिशन बनाएंगे, प्रैक्टिकल सेकंड बनाएंगे, उसमें भी हम कार्ट्रेज शीट का ही प्रयोग करेंगे। क्योंकि हमारा कार्य सिर्फ प्रैक्टिकल हमारा वाटर कलर से रिलेटेड है। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं, इसलिए आप अभी वाटर कलर यूज करेंगे। और सेकंड जो है उसमें आप जब भी संयोजन बनाएंगे उसके लिए आप गोल्ड ब्रशेज यूज करेंगे, साथ ही पोस्टर कलर यूज करेंगे। पोस्टर कलर, इसमें आप व्हाइट कलर भी मिला सकते हैं, ब्लैक भी मिला सकते हैं प्रैक्टिकल 2 में। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल 1 में कार्य करते हैं, स्टिल लाइफ में, उसमें हमें व्हाइट और काला रंग मिलाना, काला और सफेद रंग मिलाना वर्जित है। हम उसमें काला और सफेद रंग का प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसा मानना है कि जो भी प्रकृति में जो चीज होती है, सफेद कलर प्रकृति में कहीं यूज नहीं होता है। आप कभी आसमान को ही ध्यान से देख लीजिए। आसमान में जब आप देखते हैं हल्का सा आपको ब्लू शेड दिखाई देगा। जब भी आप कभी आसमान की तरफ देखते हैं, सुबह के समय सिंदूरी आभा होती है, दोपहर में येलो कलर का आसमान हो जाता है, येलोइश दिखता है। लेकिन आसमान में हमेशा आपको एक ब्लू कलर जरूर दिखेगा, नीले रंग का टोन जरूर दिखेगा। इसलिए हम लोग जब भी कोई छाया प्रकाश लगाते हैं, काले और सफेद रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि प्रकृति में सफेद रंग कहीं नहीं होता, ब्लैक कलर भी कहीं नहीं होता। हम लोग जो भी डार्क टोन देते हैं, हम उसी पतली कलर की टोन को बार बार लगा के उसको डार्क करते हैं, लेकिन उसमें हम ब्लैक कलर नहीं यूज करते। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जब मैं आपको जब भी वीडियो बनाऊंगी, बताऊंगी, उसमें मैं आपको प्रायोगिक चीजें बनाना तथा उसमें कलर करना बताऊंगी। इसके साथ ही आप स्केच करते रहिएगा। आपको 100 स्केच बनाने अनिवार्य हैं, जिसमें कि सिर्फ आपकी जो लाइन ड्राइंग्स होती हैं, सिर्फ आपको लाइन के माध्यम से, जैसे आप ये देख रहे हैं पेड़ वगैरह, इसमें किसी में भी कलर नहीं करना है। आप प्रकृति में कहीं भी जाके सिर्फ लाइन ड्राइंग्स के माध्यम से अपना स्केच कंप्लीट कर सकते हैं। आप ये एक आपका छोटा सा पेपर है, इसमें आप इतना बड़ा पेड़ बनाएंगे तो नेचुरली उसको बहुत छोटे से तने से स्टार्ट करके, ग्रास से स्टार्ट करके ऊपर उसके जो ब्रांचेज हैं वो बारीक होती चली जाएंगी। तो इसके लिए आप स्केच करिए। स्केच करने से आपका हाथ बैठेगा। अब जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी
तब मैं आपको ये बताऊंगी कि आर्टिकल्स को हम लोग कैसे बनाते हैं वस्तु चित्रण, क्या क्या चीजें हम लोग रखेंगे और उसको बनाएंगे। अभी मैंने आपको इसके बारे में प्रारंभिक जानकारी दी है, तो इसके लिए आप कार्ट्रिज शीट लाइएगा, वाटर कलर लाइएगा, केक कलर्स, साथ ही आप लोग पोस्टर कलर लेके आइएगा प्रैक्टिकल सेकंड के लिए। इसके साथ ही आप लोग गोल्ड ब्रश लाइए, कलर प्लेट लेके आइएगा और हम लोग आगे चित्रण शुरू करेंगे। प्रायोगिक 1 और प्रायोगिक 2। एक हमारा सैद्धांतिक पेपर होता है जिसके बारे में आपको नेट पर पूरी जानकारी उपलब्ध है, जो इसके 5 यूनिट है। 5 यूनिट में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, ये सब जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट मेरा वीडियो जो आएगा उसमें आप ये देखिएगा कि चित्रण कैसे किया जाता है, स्टिल लाइफ कैसे बनाई जाती है। धन्यवाद।